गाइस, दिस इज़ प्रीति। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हर कदम पे निराशा है, हर कदम पे लगता है कि आप लोगों से पीछे छूट गए हैं, हर कदम पे लगता है कि आपके स्ट्रेस कम नहीं हो रहे हैं, आपके बर्डन्स कम नहीं हैं लाइफ के, आप वो काम कैसे करेंगी, ये काम कैसे करेंगे। तो इस सब चीज़ों के बीच में जब आप ये चीज़ें मैनेज करती हैं तो उस बीच में कई बार हम जो हैं वो नकारात्मकता से भर जाते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं। लोग आकर आपको कहेंगे कि यार कोई नहीं होता है, चलो आगे का सोचो, पॉजिटिव हो यार, ठीक है, लाइफ ऐसे देती ही है, ऐसे करती ही है, आपको टेस्ट करती है, चलो यार कोई बात नहीं, होता है। पर देखिए, जो इंसान उस टाइम पे उस मोमेंट से गुज़र रहा है वो जानता है कि उसके लिए वो चीज़ या वो मोमेंट कितना स्ट्रेसफुल है। घर की ज़िम्मेदारी, बाहर की ज़िम्मेदारी, चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, दोनों में ही आज के टाइम में आप देखेंगे तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चों में आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। सुसाइड्स हो जाती हैं क्योंकि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं या ले रहे हैं लाइफ में। तो इन सब का जवाब मैं अपना बताऊंगी कि मैं ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ में भी आप पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ हमेशा आपको आपके ही अनुसार चीज़ें देने के लिए तैयार है। चाहे आप कितने भी ग्रेटफुल हों आपकी चीज़ों के लिए, वो आपको टेस्ट भी करेगी, क्योंकि लाइफ आपको टेस्ट इसलिए करती है ताकि वो आपके अंदर निखार ला सके। आप हीरा हैं और लाइफ जो है वो सुनार है, वो आपको हमेशा निखारने के लिए इस तरीके के टेस्ट आपके आगे रखती रहेगी। पर आप कैसे निखरेंगे? जब आप ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, तभी आप निखर कर सामने आते हैं। मैं आज उन्हीं रूल्स के बारे में बात करूंगी जो मैं अप्लाई करती हूँ जब मेरे अंदर नेगेटिव किसी सिचुएशन से मैं गुजर रही होती हूँ। प्रार्थना, प्रेयर्स। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करो, सुबह उठो, सबसे पहले भगवान का नाम लो, रात को सोने से पहले भगवान का नाम लो, ईश्वर को याद करो। अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, ईश्वर को याद करो। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं, आगे आने वाली जनरेशन ये सोचेगी कि जो उनके पीछे गई हुई जनरेशन है वो दकियानूसी ख्यालातों की थी। जैसे मैं अपने टाइम पे सोचती थी, जब मैं स्कूल पढ़ रही थी तो मुझे लगता था बहुत सारी बातें हैं जो मेरे बुज़ुर्ग बकवास बातें करते हैं, रूढ़िवादी बातें हैं, इन बातों में कोई मतलब नहीं है। पर जैसे जैसे आप लाइफ को देखते हो आगे, आपको ये लगता है कि बेशक पिछला जो आपकी जनरेशन है वो बेशक बहुत सारी चीज़ों में आपसे पिछड़ी हुई हो, जैसे मटेरियल लाइफ में आपसे पिछड़ी हुई हो, टेक्नोलॉजी में आपसे पिछड़ी हुई हो, पर समझदारी में वो कहीं से भी आपसे पिछड़ी हुई नहीं है। वो लोग हमेशा बोलते थे प्रार्थना करो, और मैंने अपनी लाइफ में इस रूल को अपनाकर बहुत 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 कुछ सीखा है और बहुत कुछ पाया है। ईश्वर से प्रार्थना करने में आप सबसे पहले जो आप अच्छा काम अपने लिए करेंगे वो यही है। अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो, हमेशा आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया होगा, मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, जो सुबह की प्रार्थना है वो हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए होनी चाहिए। ये मेरा रूल है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कीजिए सुबह उठते के साथ ही। आज के दिन के लिए धन्यवाद कीजिए। आज आप सुबह उठे हैं, आप जीवित हैं, आपके सर पे छत है, आप सब सुविधाओं से, जो आपको अभी भी सांस दे रही है वो सब सुविधाएं आपके पास में हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहिए। सुबह आप ईश्वर से मांगिए मत, सुबह आप प्रार्थना कीजिए, आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए।
आप खाने जब भी खाते हैं हमेशा उससे पहले ईश्वर से हाथ जोड़ के उस खाने के लिए प्रार्थना कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो लोग भूखे हैं, चाहे वो फिर इंसान हो चाहे वो फिर जानवर हो, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो उन सबको खाना मुहैया कराए और वो आपको इस काबिल बनाए कि वो आप ईश्वर का काम कर सकें, दूसरे भूखे लोगों को खाना दे सकें। आप 3 बार तो खाना ज़रूर खाते होंगे, तो आप उस टाइम पे खाना स्नैक वगैरह में मत बोलिए, पर हमेशा जब आप मील ले रहे हैं, प्रॉपर मील ले रहे हैं, तो हमेशा आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। लास्ट जो प्रार्थना है वो रात में सोने से पहले और सबसे आखिरी बात कहते हैं ईश्वर के से ही होनी चाहिए। आज पूरे दिन भर में आप किस चीज़ से परेशान हुए हैं, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो चल रही हैं, वो आप ईश्वर को बोल सकते हैं, उसका समाधान के लिए ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्या सिर्फ इतनी ही चीज़ें काफ़ी हैं? देखिए, प्रार्थना ईश्वर से बात करने के लिए आपको किसी भी तरीके के तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके के आसन की ज़रूरत नहीं है। आप लेटे हुए हैं, आप उस टाइम पे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आप बैठे हुए हैं, उस टाइम पे आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको ईश्वर से बात करने के लिए कुछ चुनिंदा शब्दों की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरीके की बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लगे कि यार मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। देखिए, ईश्वर जो है वो आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ये बात जान लीजिए। आप कभी आपके पास शब्द नहीं हैं, आप समझा नहीं सकते आपको क्या चाहिए, क्या हो रहा है आपके साथ, वो तक आप ईश्वर से बोल सकते हैं। आप कैसे हैं, आप बाहर किसी को बोल कर आते हैं कि मैंने नहीं किया, पर आप जानते हैं आपने वो गलत काम करा है। आपको ईश्वर को बताना है कि हाँ मैंने किया है वो गलत, मुझसे गलती हो गई है और आप मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए, मैं प्रायश्चित करता हूँ और मुझे आगे राह दिखाइए। आप ईश्वर से हर तरीके की बात कर सकते हैं, वो आपको उतना जानता है जितना आप खुद को नहीं जानते हैं। कहते हैं माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं। मेरे माता पिता बहुत छोटे में चले गए थे, हम गढ़वाली में कहते हैं ख़त्म हो जाना, बहुत छोटे में चले गए थे। मेरे लिए सर्वोपरि वही है, ईश्वर है। उसने माता पिता के ना होने पर भी हमें पाला है, पोसा है, वही ईश्वर है। माँ गर्भ में हमें इसलिए रख पाई है, मैं खुद एक माँ हूँ इसलिए इस बात को मैं बोल सकती हूँ। माँ गर्भ में हमें 9 महीने इसलिए रख पाई है क्योंकि कोई पवित्र चीज़ है जिसने उसको वहाँ पे संभाला है। पिता हमें नौकरी करके इसलिए घर गृहस्थी का बोझ उठा पाए हैं क्योंकि ईश्वर ने ये चीज़ की है, उन्हें नौकरी दिल दी है। हर चीज़ के पीछे ईश्वर है। जब आप ईश्वर को सर्वोपरि रखना शुरू कर देंगे तो वो आपकी चीज़ों को आपके जीवन को बेहतर बनाता जाएगा और आपको पॉजिटिव करता जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करने का एक और बड़ा कारण ये है कि जब आप ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं तो आप चीज़ों को सरेंडर कर देते हैं। निर्भर हो जाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं और आप कहें आप खुद ही देख लो। निर्भर होने का मतलब है कि आप परिस्थितियों को, सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। आप माने ना माने, लाइफ में सोच के देखें, आपके यहाँ ज़्यादातर, आपके पास में ज़्यादातर परेशानी, लोगों के पास में ज़्यादातर परेशानी इसलिए है क्योंकि वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरेंडर करते जाते हैं कि चाहे अच्छा होगा बुरा होगा, मैं तुझे देता हूँ, तू ही देखना सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है, और आप फ्री होते जाते हैं। तो जब आप वो फ्रीनेस जब आपके आ जाती है, वो लिबर्टी आपको मिल जाती है, तब आप अपने आप ही रिलैक्स होते जाते हैं और आप पॉजिटिव होते जाते हैं। एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज कई लोगों के लिए आजकल फिटनेस ट्रेंड बन गया है। वो अच्छा दिखना चाहते हैं इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर आप अच्छा दिखने के लिए ही, फिज़िकल अपीयरेंस के लिए, एक अपीलिंग फिज़िकल अपीयरेंस के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। पर एक्सरसाइज सिर्फ इतना ही काम नहीं करती है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आप
एक टाइम आता है जब आप बिस्तर से उठना भी नहीं चाहते हैं, आप लेटे लेटे सुबह से लेकर रात गुजार देते हैं। उस टाइम पर आपको सबसे ज़रूरी क्या काम करना है, आपको खड़े होना है और आपको बाहर एक चक्कर लगा कर आना है, वॉक पे जाना है। पर मैं सिर्फ इतनी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग कहते हैं हम वॉक तो कर आए, हो गई हमारी एक्सरसाइज, ठीक है जी नहीं। एक्सरसाइज का सिर्फ ये मतलब नहीं है। मैं अपना रूल बता रही हूँ, क्या मैं करती हूँ। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी होती हैं जब मेरा ही मन नहीं करता कि मैं बिस्तर से खड़ी उठूँ। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव रहना क्लिक आइडिया नहीं है कि अरे हाँ अब अच्छा मुझे पॉजिटिव रहना है। ये एक जर्नी है जो हमेशा, जब तक आप जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, हम सबको करनी ही पड़ेगी। एक्सरसाइज के लिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे इस तरीके की एक्सरसाइज जिसमें आपका थोड़ा सा पसीना निकले। जब आपकी बॉडी से वो पसीना रिलीज़ होता है तब आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। ये मेरी खुद की मानी हुई बात है। आप अगर स्ट्रेस में हैं और आप एक्सरसाइज करके थक गए हैं तो सबसे पहले जो आपका शांत होगा वो आपका माइंड शांत हो जाएगा। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे लोगों से मैं अपना बोलती हूँ। मैं जब बहुत एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और उस टाइम पे मैं भी ऐसी करती थी। मैं पूरे दिन बिस्तर में लेटी रहती थी। कर्टन्स लगा दो, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना, मुझे अंधेरे में कोने में रहने दो। ऐसा लाइफ में मेरे साथ भी आया है। पर उस टाइम पे आप अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं। मैं खड़ी उठी और मैंने यूं ही कुछ भी करना रैंडम एक्सरसाइज में शुरू करते हैं। सभी जानते हैं आपको शुरुआत में एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। उठक बैठक ही हमारे स्कूल में हमारे घर वाले सिखा देते हैं। आप स्क्वाट वहीं से शुरू कर सकते हैं। जब मुझे वहाँ थोड़ी सी थकान महसूस हुई एक्सरसाइज करते हुए, फर्स्ट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये नोटिस करी उस टाइम पे कि मेरा जो माइंड जो है वो खाली हो गया है और अब मैं थक के सिर्फ सोना चाहती हूँ। ये मेरी पहली एक्सरसाइज में जर्नी थी कि हाँ, जर्नी का फर्स्ट पहला स्टेप था कि हाँ मैं स्ट्रेस रिलीव कर रही हूँ क्योंकि मैं अब थक रही हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। तो मेरे लिए है कि सेकंड चीज़ है जो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बीइंग अलोन इज़ नॉट द एम्प्टीनेस ऑफ योर लाइफ। अकेला रहने में, जो इंसान अकेला रहना सीख गया है वो इंसान जो है वो कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं हो सकता। अकेले रहने का ये मतलब नहीं है कि आप कोने में, घर के कोने में चले जाएं, बस आप किसी से बात नहीं करना चाहते। क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या कुछ कई लोग होंगे जो डिप्रेशन में होंगे, वो भी सेम चीज़ ही करना चाहते हैं। बीइंग अलोन का मतलब है आप अपने आप में खुश हैं, आपको कोई और नहीं चाहिए एंटरटेन करने के लिए। मॉन्क्स जो हैं वो इस बारे में बात कर चुके हैं। कई जो मोटिवेशनल गुरु हैं वो इस बारे में बात कर चुके हैं। अकेले रहने में आप एक अलग तरीके की ही स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। अब मैं अपना बताती हूँ कि क्या है, कैसे अकेले रहना है। देखिए, अकेले रहने का मतलब है कि जब आप अकेले होते हैं आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं बेटर तरीके से। आप बाहर जा सकते हैं, आप पेड़ पौधों को देख सकते हैं, आप नेचर को के साथ में रह सकते हैं, आप सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हैं और ये भी बहुत काम करता है। देखिए, जब आप खुद में इंजॉय करना सीख जाते हैं, खुद को लेकर आप इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं, तब आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप किसी के चले जाने से, किसी के रह जाने से आप जो हैं वो स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं। ये एक डिटैचमेंट वाला फील है। पर डिटैचमेंट भी अगर आप समझते हो, डिटैचमेंट मतलब ये नहीं है कि भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम भाड़ में जाओ, ये सब है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब है आप उन लोगों के साथ भी हो पर ना होने से भी आप ओके हो। मैं मानती हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेकर एक डिटैचमेंट काइंड ऑफ मेंटल स्टेट पर हूँ। इट मीन्स मैं अपने परिवार वालों को प्यार करती हूँ पर मैं ये भी जानती हूँ कि परिवर्तनशील संसार है
और मैं भी एक दिन नहीं रहूँगी, पर ये संसार चलता रहेगा, घर परिवार चलता रहेगा, तो ये सब भी ईश्वर का है। वहाँ मुझे वो पीसफुल हूँ मैं उस बात को लेकर। तो अकेले रहने में आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप नेचर के करीब रह सकते हैं, आप सोलो ट्रिप पे जाइए। आप ऐसे ट्रिप पे आप नहीं निकले जैसे मैं हूँ, मैं आज तक कभी भी ऐसे बाहर नहीं गई हूँ और मैं घबराती हूँ। पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ से आप डरते हैं वही आपकी लिमिट है। आप जब उसे क्रॉस कर जाते हैं तब आपको वो जो फ्रीडम मिलती है। कई लोगों को गाड़ी चलाने से, ड्राइविंग करने से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, तो अगर वो ड्राइविंग सीख लेते हैं तो वो एक अलग तरीके की फ्रीडम आती है। तो मुझे लगता है कि आपको अकेले रहना सीखना चाहिए। अकेले में खुद के साथ में आप इंजॉय कीजिए, आप खुद के साथ में बातें कीजिए, आप सेल्फ अवेयरनेस सब आती है आप में। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हो, आप अपनी कमियों को जान सकते हो, आप जान सकते हो कि आप में क्या चीज़ अच्छी हैं। अगला जो मेरा रूल है वो है सेल्फ टॉक का। अपने आप से बात कीजिए। शुरुआत में आपको ये लगता है कि आप फेलियर हैं, आपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया है। मैं बताऊं अगर अपना, तो शुरुआत में ये कहने में भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, जब दिमाग में ये सब बातें चल रही हों तो आप कुछ भी करके मुंह से ये बात नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ मुंह से बोलना ही काफ़ी नहीं है, आपको यहाँ से आना चाहिए, आपको हार्ट से आना चाहिए कि आपने किया है। सेल्फ टॉक शुरुआत ही शायद मेरे ख्याल से नेगेटिव सिचुएशन में बात कर रही हूँ, उससे ही ऐसे ही होती है कि आप फेलियर हो, आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, लोग आगे आपके साथ में जो चलते पड़े थे, स्कूल लाइफ में चल रहे थे, कॉलेज में, वो आपसे बेहतर कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम तब है जब आपकी सेल्फ टॉक हमेशा ऐसी ही बात पर हो रही है, आप हमेशा यही बात करते हो। सेल्फ टॉक मैं कैसे करती हूँ, मैंने कैसे शुरू की थी, शुरुआत ऐसे ही करी थी जैसे मैंने अभी आपको बताया, पर फिर उसमें क्या इंक्लूड हुआ, आई ट्राइड, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं इसको बेहतर बनाने के लिए ये काम कर सकती हूँ, मैं ये चीज़ मुझसे यहाँ ख़राब हुई है, मैं उसको बेहतर करने के लिए ये वाला एक फर्स्ट स्टेप ले सकती हूँ। आज मैंने ये काम अच्छा करा है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। चलो प्रीति, तूने ये काम तो बेहतर करा, चलो। जब आप नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करते हो और वो पॉजिटिवनेस आपके में आने लग जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, एक टाइम आएगा जब आप पूरा अपना सेल्फ टॉक जो होता है वो आपका होगा, वो पॉजिटिविटी से भरा होगा। तो सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से बात करके ही अपनी कमियां और अपने जो आप में अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में आप पता भी लगा सकते हो और उन बुराइयों को दूर भी कर सकते हो। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपकी रोज़मर्रा में आने वाली जो ऊपर नीचे वाली सिचुएशंस हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखिए उनके बारे में, एक डायरी रखिए, उसके बारे में लिखिए। आप नहीं चाहते हैं कि वो डायरी किसी के हाथ आए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रेगुलर डायरी लिखिए कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो नहीं किया और ये हुआ और मैं इससे परेशान हूँ। देखिए, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं आप उनके बारे में अपने कोड पे लिख सकते हैं कि जो अगर सपोज़ किसी के हाथ लग जाए तो उसे पता ना चले कि मैंने क्या लिखा है। पर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं लिखना है आपको कि अब मैं उसे देखूंगा या देखूंगी, अब मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी, सोचता रहूंगा और मैं अपने आप को और ज़्यादा बुरा फील कराऊंगी। नहीं, आपके साथ में जो हुआ आप उसको माइंड में रख के आपको ये लिखना है कि आपने उस चीज़ से क्या लेसन सीखा, उस घटना ने आपको क्या सिखाया। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल जो है वो आपके सामने रखती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मुझे
एक बड़ी परेशानी हो गई थी। मैं उस बारे में अभी बात नहीं करूँगी, कभी मैं उस बारे में एक वीडियो बनाकर आपको बताना चाहूँगी, पर फ़िलहाल मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। पर हाँ, ज़रूर ये कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ अब जो मुझे ये ब्लेसिंग मिली है ये रहेगी कि नहीं रहेगी। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और मैं एक जगह ही लेटी रहती थी। उस टाइम पे याद रखिए मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे लिए ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो मेरे बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते थे। पर फिर भी मैंने अपने आप को खड़ा किया और मैंने लिखना शुरू करा कि ये एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है। मुझे ये समझ में आया कि ये सिचुएशन मुझे सरेंडर करना सिखा रही है ईश्वर की तरफ। ईश्वर को सरेंडर करना सिखा रही है। मैंने अपने हाथ में ले ली है चीज़ कि भाई अब मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चीज़ कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैं परेशान हूँ क्योंकि आपको लगता है ये काम आपको ही करना है। होता है ना, कभी आपके घर में आपको बोल दें कि एक फंक्शन है जो आपको देखना है, आपको मैनेज करना है, आप ही सब कुछ हैंडल करेंगी। आप हो जाते हैं ना परेशान, कैसे होगा क्या नहीं होगा, अच्छा वो आया ही नहीं है, पानी वाला नहीं आया, अरे वो खाना देर से बन रहा है, हो जाते हैं ना परेशान। पर अगर आपको ये पता है कि एक घर में फंक्शन है जिसका मेरे पे कुछ नहीं है, घर वाले देख रहे हैं, फ्री होकर आप इंजॉय कर पाते हैं ना उस सिचुएशन को, उस इवेंट को आप इंजॉय कर पाते हैं ना। सेम जो चीज़ है वो सरेंडर करने में ही है, वही आपको करना है। और वही मैंने सीखा कि मैंने क्या सीखा उस टाइम पे, क्या लेसन था कि मुझे ईश्वर को सरेंडर करना चाहिए, मुझे और प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने अपने प्रार्थना का डोज बढ़ा दिया। मेरी जो वो परेशानी थी वो ख़त्म होती गई और मैं स्ट्रेस फ्री होती गई, मैं फ्री होती गई। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके साथ में बुरा हुआ है आप उसको माइंड में सोचिए और फिर एक डायरी में लिखिए कि आपको उससे क्या लेसन मिला है। देखिए, आप माने ना माने, मैं मानूं ना मानूं, आजकल की जनरेशन माने ना माने, मैं अभी भी ओवरऑल जो गोल है, ओवरऑल जो चीज़ मैंने सीखी है वो यही सीखी है, ईश्वर बहुत पावरफुल है। वो आपकी हर सिचुएशन को, हर नेगेटिव सिचुएशन को चेंज करता है इन अ पॉजिटिव वे। बेशक हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा खोया हो जो आप वापस नहीं पा सकते हो, पर उसका लेसन माय डार्लिंग, आप उस लेसन को कोई आपसे नहीं छीन सकता। आपने जो सीखा है, आपने जो स्ट्रेंथ पाई है, वो आपको और कोई नहीं दे सकता। ईश्वर जो है वो आपका टीचर है जो आपको प्यार से सिखाएगा। आप नहीं सीखोगे तो वो अपने तरीके से सिखाएगा। वो आप पे टफ हो सकता है पर वो आपको बहुत प्यार करता है और उसका काम है आपकी सोल को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। तो सरेंडर करें, लिखें कि आपने क्या सीखा है उससे लेसन। मैं अभी भी कहूँगी कि पॉजिटिव रहना एक जर्नी है, एक लाइफ टाइम जर्नी है। एक इंसान जो आज पॉजिटिव सोच रहा है, 3 महीने तक पॉजिटिव सोच रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जब तक ज़िंदा रहेगा हमेशा पॉजिटिव सोचता रहेगा। सरेंडर कीजिए। पॉजिटिव रहने का ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप दुखी हैं, पर आपको ये भी पता है कि अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी होती हैं। आपको उसमें स्टिल कैसे रहना है, स्मूथ कैसे बनना है आपको उसमें, यही चीज़ें जो हैं वो मेरे तरीके हैं। अब लास्ट बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं कोई मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ जो चीज़ों का वो इलाज कर दूँ। मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इन चीज़ों में। मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने लाइफ में देखी हैं और उससे जो मैंने कूप अप किया है, मैं उसी बारे में आपसे बात करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि ये किसी और के काम भी आ सकता है तो शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।